Hello student, welcome to physics class 9th. Student, today I will start new chapter force and law of motion. Okay, ये दो टर्म है इसमें, देखिए फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. आपको प्रीवियस चैप्टर मोशन पढ़े होंगे. मोशन में 3 इक्वेशन था, वैसे इसमें लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ भी पढ़ेंगे हम. ठीक है, बट उससे पहले समझ लेते हैं फोर्स क्या है. ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ से लिखा है फोर्स. अब ये आपको फोर्स देख के तो दिमाग में आ गया होगा ना. आजकल मूवी बहुत लोग देख रहे हैं. ठीक है, तो मूवी आप देखे होंगे जॉन अब्राहम की फोर्स 1, फोर्स 2 पार्ट आ रहा है. ठीक है, तो आपका वो वाला फोर्स नहीं है. ठीक है, यहाँ पे फोर्स क्या है स्टूडेंट आपका? फोर्स इज एन एक्सटर्नल आइडेंटिटी. फोर्स, अच्छा मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, राइट कर लीजिएगा. Force is an external identity which changes or try to change position of object. Force is the external identity which try to change or change the position of object. Okay, means वो आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज भी कर देगा या फिर ट्राई करेगा चेंज करने का. कोई ज़रूरी नहीं है कि चेंज ही कर देगा. ठीक है, अब इसका सबसे लाइव एग्जांपल आपका बोर्ड ही देख लीजिए. बोर्ड में क्या है स्टूडेंट, आपको देखिए इसको पीछे दीवार है, हमने अगर इसे करके इसको फोर्स लगाया. ठीक है, फोर्स में अगर आपको इधर लगा रहा हूँ तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है? ये अभी जैसे का तैसे है ना, जैसे था वैसे ही इसको आप फोर्स लगा रहे हैं. ये अभी अपने ही जगह पे हमने इसको क्या बताया, इसीलिए आपको बताया विच चेंजेज, या तो चेंज कर देगा उसका पोजीशन या फिर ट्राई भी करेगा चेंज करने. ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज फोर्स. उसको आप स्टूडेंट बहुत लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जिससे फोर्स को आप क्या बताते हैं, पुल एंड पुश. आप देखे होंगे दरवाजे पे बहुत जगह लिखा होगा ना, पुल एंड पुश. ओके, सो फोर्स इज द पुल एंड पुश विच चेंज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ये भी आपको बहुत जगह डेफिनेशन मिलती है. ठीक है, बट ये भी एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है और इससे भी आप समझ जाएंगे पुल एंड पुश से. किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, तो उसमें आप क्या लगेगा, फोर्स तो लगाएंगे, यूज करेंगे. ठीक है, उस अब फोर्स में स्टूडेंट एक चीज़ है कि फोर्स को डिस्क्राइब किसने किया. तो जैसे आपने मोशन देखा था वैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे. ठीक है, और न्यूटन्स आपका इक्वेशन देखे थे. आपको फोर्स भी क्या होता है स्टूडेंट, न्यूटन का ही देन है. और न्यूटन का आपको क्या है, इसको यूनिट जो होती है फोर्स की, SI यूनिट, उसको भी हम क्या लिखते हैं, न्यूटन, और N से डोनेट करते हैं. और फोर्स को किससे डोनेट करते हैं, कैपिटल F से. फोर्स को कैपिटल F से डोनेट करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है. मीन्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे कितना न्यूटन फोर्स लगा रहे हो. ओके, जैसे कि आपको कोई टेबल है, इस पर अगर बुक रखी है स्टूडेंट, क्या रखी है, बुक रखी है, टेबल पे बुक रखी है आपकी, तो इस पर आप अगर ये फोर्स उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. ठीक है, एक फोर्स से तो पुश कर रहे हैं. अगर आपको दिखाना हो तो F दिखाएंगे ऐसे करके, उसको क्या करें, पुश कर रहे हैं. तो इसके पोजीशन में चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं. और वही जो कितना मैग्नीट्यूड आप बता रहे हैं ना, कितना फोर्स लगा रहे हैं, वही उसका क्या है, किस में बताएंगे, न्यूटन में बताएंगे कि इतने न्यूटन्स का फोर्स उस पर लगा रहे. ओके, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, यू कैन टेक 5 न्यूटन, 20 न्यूटन, एग्जाम्पल ना, 15 न्यूटन. ठीक है, तो वो आपको फोर्स कितना उस पर अप्लाई करना होता है. ठीक, अब फोर्स पर स्टूडेंट, फोर्स भी 2 टाइप के होंगे. फोर्स कितने टाइप के होंगे, ये भी आपका मेनली 2 टाइप के होते हैं. एक तो जो अप्लाई होता है फॉरवर्ड फोर्स. ठीक है, क्या फॉरवर्ड फोर्स जो आप पुश करते हैं किसी चीज़ को या फिर पुल करते हैं. ठीक है, एक आपका स्टूडेंट होता है फ्रिक्शन फोर्स, इसका भी नाम आपने सुना होगा.
एक तो सिंपल आपका फोर्स हो गया है, क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी एक क्या होता है, फोर्स ही होता है जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है अप्लाइड फोर्स के। अब अपोजिट डायरेक्शन में मतलब अगर आप इस बुक को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो बुक तो टेबल पे रखी है ना, तो टेबल के कांटेक्ट में बुक है, तो बुक का जो आपका नीचे वाला आपका पार्ट होगा वो टेबल के कांटेक्ट में होके ये एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा और उसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप इसको उधर पुश कर रहे हैं, ठीक, अगर फोर्स आपने इधर लगाया है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है और इसको एफ आर से डोनेट करते हैं। दोनों फोर्स है स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट का अपने सरफेस पे लगाया गया आपका फोर्स है जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, और जो हम अप्लाई करते हैं फोर्स वो सिंपल फोर्स होता है, उसको एफ से डोनेट करते हैं, इसको एफ आर से डोनेट करते हैं। ओके, सो एफ ये SI यूनिट न्यूटन, एन से डोनेट करेंगे, और फ्रिक्शन फोर्स को एफ आर से डोनेट करेंगे, और इसका भी आपका यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। ओके, तो ये आपका फोर्स था, फोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका, ठीक है। सो स्टूडेंट इसके बाद देखेंगे हम लोग टॉपिक नेक्स्ट वाला क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। ओके, बैलेंस फोर्स किसको बोलेंगे और अनबैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे, ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। व्हाट इज द बैलेंस्ड फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। सो डेफिनेशन, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल, रिजल्टेंट मीन्स जो आपको फाइनल में रिजल्ट आता है, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी एक बॉडी पे, ठीक है, किसी एक बॉडी पे, मान लीजिए एम के जी का कोई बॉडी है, ठीक है, किसी एक बॉडी पे आपका जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं सबका रिजल्टेंट अगर जीरो आ जाता है, ठीक है, रिजल्टेंट इज जीरो, देन द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज। अब रिजल्टेंट जीरो कैसे आएगा इसको देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक F1 फोर्स, ठीक है, मान लीजिए इधर से एक कोई बॉय वन है, ठीक है, कोई बॉय है फर्स्ट, इधर से फोर्स पुश कर रहा है F इक्वल टू 20 न्यूटन का, और एक और बॉय फोर्स कर रहा है, ठीक है, सेकेंड बॉय इधर उसको फोर्स कर रहा है आपको 10 न्यूटन का, डन। बट सेम ऑब्जेक्ट को, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इसको सेम ऑब्जेक्ट को एक इधर से कोई एडल्ट आदमी, कौन है, एडल्ट है, बड़ा आदमी है, ठीक है, एडल्ट कोई है, इधर लड़का पुश कर रहा है, ठीक है, इधर एडल्ट कोई पुश कर रहा है, और इसको आप कर रहा है कितने से, आपको 30 न्यूटन से इधर पुश कर रहा है, ठीक। तो स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एफ आपका जो फोर्स है ना, फोर्स जो था स्टूडेंट, SI यूनिट तो हमने न्यूटन बता दिया, डिनोट किससे करते हैं, F से डिनोट करते हैं, बट ये आपका क्वांटिटी कैसा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता होता है कि उसमें डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है। मीन्स अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन उधर साइड है, अगर उसके अपोजिट लगा रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर आप इधर डायरेक्शन लगा रहे हैं तो इधर का फोर्स कितना माना जाएगा, -30 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट। इधर डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, मीन्स आपको फोर्स कितना लिखा जाएगा, माइनस में लिखा है। अभी भी 30 न्यूटन लग रहा है लेकिन माइनस साइन शो क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। बस इतना, ऐसा नहीं कि -30 न्यूटन लगा देंगे, जीरो के बाद तो लगाना ही नहीं है, तो -30 क्या लगाएंगे हैं, मतलब माइनस में लगा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। मीन्स आप 30 न्यूटन तो लगा रहे हैं लेकिन किधर, अपोजिट साइड लगा रहे हैं, इधर ये लगा रहे हैं, अगर इसको इधर पॉजिटिव साइड मानते हैं, ठीक, तो ये किधर लगा रहे हैं, उधर लगा रहे हैं, तो ये आपका प्लस में रहेंगे। इसके अपोजिट साइड वो वाला लगा रहा है तो उसमें माइनस लिखेंगे, डन। तो दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे, इधर इस साइड का क्या आएगा स्टूडेंट, 20 and 10 30 न्यूटन, और इधर का कितना आएगा, -30, अपोजिट आ रहा, ठीक है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आपका आ जाएगा। मीन्स वो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, जितना बराबर फोर्स इधर लगेगा उतना ही अगर उधर लगेगा तो ऑब्जेक्ट अपने जगह से डिस्प्लेस्ड होगा कि नहीं, नहीं होगा ना, वो अपने जगह पे ही रहेगा। और उसी फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बैलेंस्ड फोर्स। वही सिमिलरली अगर ये स्टूडेंट, ठीक है, 20 का अगर आपको लगा लेता, ठीक, तो इधर 40 हो जाता,
इधर क्या हो जाता है स्टूडेंट 40 हो जाता और इधर कितना है 30 है। डन। तो अपोजिट लग रहा है तो 10 न्यूटन क्या होता है, अभी भी इधर वाले का फोर्स ज़्यादा होता है इन सब दोनों का मिला के। तो आपका ऑब्जेक्ट मूव करता कि इधर इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता, ठीक है। और जब मूव करेगा, जब इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा मीन्स रिजल्टेंट कितना या 10 आ गया। सो दिस इज नॉन जीरो, ठीक है। एक्टिंग ऑन अ फोर्स बॉडी इज नॉट जीरो, तब उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। जब जीरो हो जाएगा तो बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा रिजल्टेंट। जब रिजल्टेंट जीरो नहीं आ रहा है तो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा स्टूडेंट। और जो भी आप एक्टिविटी होगी, मूवमेंट होगा, सब किस में होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स में होगा, बैलेंस्ड फोर्स में नहीं होगा। बैलेंस्ड फोर्स में आपकी ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन मूविंग पोजीशन में होगा, स्टॉप पोजीशन में होगा, ओके। क्योंकि इधर से भी जितना लगाएंगे इधर भी लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, दोनों में रुका रह जाएगा बीच में, ओके। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा किसका, अनबैलेंस्ड फोर्स का। इससे पहले हमने बताया आपको जब यहाँ 20 एंड 10 था तो 30 और 30 दोनों इक्वल लग रहे थे, तो वो क्या था, बैलेंस्ड फोर्स का था, ओके। तो वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूटन होता है इसका आपका वो, और ठीक है, यूनिट फोर्स को एफ से डोनेट करते हैं। डन। तो ये आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो फोर्स बैलेंस्ड अनबैलेंस, और ये एक्टिंग क्या करेगा, एक्ट करेगा तो किसी चीज़ को चेंज करेगा या फिर ट्राई करेगा चेंज करने का। सो स्टूडेंट, फोर्स का हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और भी देखेंगे, कुछ इस पे बेसिस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक आध एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका फार्मूला भी देखेंगे, ठीक। फार्मूला भी क्या होगा, कैसे होता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मोशन, जो 3 लॉ ऑफ मोशन होता है, आपको पता होगा इनर्शिया का, ठीक है, और आपको एक्शन रिएक्शन भी होता है, ठीक। तो वो सभी आप लॉ देखेंगे, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।